वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है मुझसे ये कि डीएसए को क्या 3 मंथ्स में फिनिश कर सकते हैं? क्या हम पूरा सिलेबस एंड टू एंड बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके, बहुत सारी प्रैक्टिस करके क्या 3 मंथ्स में हम बिल्कुल प्लेसमेंट रेडी हो सकते हैं कि नहीं? हाँ, ऐसा हो सकता है। तुम 3 मंथ्स में डीएसए पूरा कंप्लीट कर सकते हो। अब तुम पूछोगे कि हमने इतनी सारी वीडियोस देख ली यूट्यूब पे कि 3 मंथ्स में पॉसिबल है, बट क्या हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमारा प्लान मिल सकता है कि पहले वीक क्या करना है, दूसरे वीक क्या करना है, इस मंथ में कितनी चीज़ें, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो जाने चाहिए? पूरा तुम्हारा 3 मंथ्स का पूरा प्लान बना के तुम्हें इस वीडियो में दूंगी। साथ के साथ तुम्हें वो प्लान नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके अपने पास हमेशा सेव रखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत सही टाइम है इस प्लान को फॉलो करने के लिए, क्योंकि अगस्त में इंटर्नशिप्स प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी एंड अभी मई चल रहा है। सो यू हैव मई, जून, जुलाई एंड अगस्त के स्टार्टिंग में साथ के साथ ऑफ कैंपस की भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आती है। तो चाहे तुम टियर 1 कॉलेज से हो, टियर 2 से हो या टियर 3 से हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी सिर्फ 3 मंथ्स में तुम अपना पूरा डीएसए कवर कर सकते हो सिर्फ इस प्लान के साथ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैंसी सोलंकी। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट एंड आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कि हम 3 मंथ्स में डीएसए को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्लान को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें 3 चीज़ करनी पड़ेंगी एंड मैं मान के चल रही हूँ कि ये 3 चीज़ करनी बहुत ईजी है। बिल्कुल कम टाइम में तुम ये चीज़ें कर सकते हो और इन्हें डिसाइड कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ है ये कि तुम्हें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। मैं अज्यूम कर रही हूँ सभी बीटेक के बच्चे हैं, तुम सबने एक ना एक लैंग्वेज अपने चाहे कॉलेज के ही करिकुलम में पढ़ रखे, चाहे वो C++ हो, जावा हो, पाइथन हो। तुम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टार्ट कर सकते हो। ये नहीं है कि C++ में ही करना है या फिर सिर्फ जावा में ही करना है। तुम्हें जावास्क्रिप्ट आती है तो तुम जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो। इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। सेकेंड थिंग, टाइम बहुत कम है, 3 मंथ्स हैं, तो 3 मंथ्स में हमें हर दिन के क्वेश्चंस जितने हमें करने चाहिए वो इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। सो तुम्हें कम से कम 5 to 7 क्वेश्चंस हर दिन सॉल्व करने हैं। थर्ड चॉइस जो तुम्हें बनानी है वो ये है कि तुम्हें क्वेश्चंस पिक करने खुद ही पड़ेंगे। मैं तुम्हें टॉपिक्स बताऊंगी हर वीक क्या करना है, बट तुम्हें कौन सी शीट से वो क्वेश्चंस उठाने हैं कि अगर मान लो मुझे एरेज करना है, इस वीक मुझे एरेज करना है, तो मैं किसी शीट को फॉलो कर सकती हूँ, उसके एरेज के क्वेश्चन निकाल के उन्हें बैठ के सॉल्व कर सकती हूँ, ताकि मैं प्रोग्रेस को रिकॉर्ड कर सकूँ कि मैं एंड टू एंड सारी चीज़ें कर सकूँ टॉपिक वाइज। और ये प्लान तुम्हें हेल्प करेगा सिस्टमैटिकली फॉलो करने में, कि तुम कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा कि कोई एडवांस टॉपिक पहले आ गया, कोई मतलब इजी टॉपिक लास्ट में आ रहा है। नहीं, ये बहुत सिस्टमैटिकली प्लान बनाया हुआ है, इसको आराम से फॉलो कर सकते हो आँख बंद करके। तो चलो, अब हमारी सारी चीज़ें हमने समझ ली, अब इस प्लान को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मंथ और उसका सबसे पहला वीक। तो हम सबसे पहले वीक को ना हम दूसरे वीक के साथ कंबाइन कर लेते हैं, यानी ये तुम्हारे फर्स्ट इनिशियली जो 2 वीक्स होंगे उनका प्लान है। तो सबसे पहले तुम्हें एरेज, स्ट्रिंग्स, रिकर्जन, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इन 2 वीक्स में तुम्हें ये 4 टॉपिक्स कवर करने हैं। साथ के साथ इनके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए तुम कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, लीड कोड, गीक्स फॉर गीक्स, तुम्हारी चॉइस है, जिसमें भी तुम्हें मज़ा आता है तुम वो चूज़ कर सकते हो। थर्ड वीक में हम कंप्लीट करेंगे अपना लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज। इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं स्टैक्स और क्यूज के, जो कि आराम से इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, तो इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये क्या है, फर्स्ट मंथ हम फोकस करेंगे कोर डेटा स्ट्रक्चर्स पे, जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में। फोर्थ वीक में हम कवर करेंगे हैशिंग, स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम एंड 2 पॉइंटर्स वाला एल्गोरिदम। बहुत सारे क्वेश्चंस इन टॉपिक से बन सकते हैं, जितने चाहे उतने प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करो, उस पर कोई मैक्सिमम कोई काउंट नहीं है, मिनिमम है कि 5 to 6 तुम्हें करने ही करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों एल्गोरिदम। और क्या करना है, अगर मान लेते हैं मुझे इन एल्गोरिदम्स के बारे में नहीं पता, तो जाहिर सी बात है मैं यूट्यूब पे जाके पहले इसको समझूंगी, सीखूंगी कि ये कैसे होता है, कैसे हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। वो चीज़ सीखने के बाद ये नहीं बैठ के ट्यूटोरियल हेल में बैठ गए पूरे दिन वीडियो ही देखते जा रहे हैं, नहीं, अपना टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करना है। 2 या 3 वीडियोस देखी, समझा कैसे हो रहा है। जब खुद इम्प्लीमेंट करोगे ना, जब खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद कोड करोगे, तब ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए वीडियोस देखने पे मिनिमम फोकस करना है एंड क्वेश्चन सॉल्व करने पे मैक्सिमम फोकस करना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मंथ पे, जो कि होगा हमारा सेकेंड मंथ के फर्स्ट वीक में हमें ट्रीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसमें आएगा बाइनरी ट्रीज़, BSTs और ट्रीज़ के ट्राइवर्सल, सारी चीज़ें हमें फर्स्ट वीक में सीखनी है सेकेंड मंथ के। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड मंथ का सेकेंड वीक, फिर उसमें हमें सॉल्व करना है हीप्स, ट्राइज, प्रायोरिटी क्यूज़।
ही ट्राइज और प्रायोरिटी क्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गूगल के कोडिंग इंटरव्यूज़ में, लाइक उनका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं और वो इससे एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछेंगे तुम्हारे पूरे इंटरव्यू के प्रोसेस में। अब हम आते हैं हमारे थर्ड वीक की तरफ। थर्ड वीक में हम ग्राफ्स कवर करेंगे, BFS, DFS, यूनियन फाइंड एंड टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे तुम्हें मैक्सिमम ध्यान देना है। साथ के साथ काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स आते हैं ग्राफ्स में, शॉर्टेस्ट मिनिमम पाथ, ये सारी चीज़ें फाइंड करना, ये सारा आराम से एक हफ्ते में हो जाता है। देखो BFS और DFS बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक बार उसको सीख लिया, समझ लिया, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स में यूटिलाइज करके ईजिली हो सकता है। ग्राफ्स पता है क्या, ग्राफ्स इतना मुश्किल है नहीं जितना उसको देख के लगता है कि ग्राफ एक मुश्किल डेटा स्ट्रक्चर है। इट्स जस्ट दैट कि हम ना स्टोरीज में मिक्सअप हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। बट अगर बहुत तुम स्टोरीज के पैटर्न्स वगैरह रिकॉग्नाइज करने लग जाओगे ना, तो ग्राफ्स बहुत ही आसान डेटा स्ट्रक्चर है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड मंथ के 4th वीक में, जिसमें हमें बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स कंप्लीट करना है, जिसमें आ जाएगा तुम्हारा इंसर्शन, सिलेक्शन, मर्ज, क्विक सॉर्ट। इसके साथ साथ हमें बाइनरी सर्च और ग्रीडी एल्गोरिदम, ये दोनों टॉपिक्स को भी इसके अराउंड क्वेश्चंस करना है। बाइनरी सर्च अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में इसके अराउंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पूरे प्लान को फॉलो करने के साथ साथ तुम्हें एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है, वो है रिविजन कैसे करना है। अगर मान लेते हैं मैंने कल एरेज वाले क्वेश्चन करे हैं, ठीक है, तो फिर मैं अगले दिन ना नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले या फिर और एरेज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले येस्टरडे मैंने जो भी क्वेश्चंस करे थे उनको बैठ के एक बार रिवाइज करूँगी, और हर संडे बैठ के पूरे हफ्ते मैंने जो भी करे हैं, जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, उनको बैठ के रिवाइज करूँगी। तो जब भी तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व करो ना, उस क्वेश्चन को लिख लो कहीं नोटबुक पे या एक्सेल शीट पे, मेंटेन कर लो, अपनी अप्रोच लिख लो, कैसे तुमने इसको सॉल्व किया, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा रिविजन में। एंड एवरी संडे इज़ अ रिविजन डे, पूरा वीक का हमें रिवाइज करना है संडे वाले दिन। अब चलते हैं हमारे थर्ड मंथ की तरफ, जिसमें हम इस पूरे DSA को खत्म कर सकते हैं। थर्ड मंथ के फर्स्ट वीक में हम कंप्लीट करते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग, जिसमें हम डायनामिक प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पकड़ते हैं और एक हफ्ता बैठ के सिर्फ और सिर्फ DP के ही क्वेश्चंस करते हैं। DP के लिए एक हफ्ता मोर देन इनफ है, बहुत अच्छे से DP कर सकते हो, DP की बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके लिए स्ट्राइवर की ही प्लेलिस्ट रेफर करना, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है DP को। एंड उन्होंने जिस तरह से ब्रेक डाउन करा है DP की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कोई भी DP की प्रॉब्लम उठा लोगे कहीं पे स्टक ही नहीं होगे। अब थर्ड मंथ के सेकेंड वीक में हम पढ़ेंगे बैक ट्रैकिंग, बिट मैनिपुलेशन। ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बहुत कम पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में, इसलिए मैंने इनको थोड़ा लास्ट में रखा है। बिट मैनिपुलेशन बहुत रेयरली आस्क्ड क्वेश्चन है इंटरव्यूज़ पे, बट आई हैव सीन कि अगर तुम्हारा बैड लक चल रहा है तो तुमसे क्वेश्चन उसका पूछा जा सकता है। बिट मैनिपुलेशन और बैक ट्रैकिंग इसलिए मैंने लास्ट में रखा है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड और फोर्थ वीक पे, जो कि हमारे लास्ट के 2 वीक्स हैं इस पूरे 3 मंथ DSA रोड मैप की। तो अब देखो, जो लास्ट के 2 वीक्स हैं उसमें क्या करना है, अपने वीक टॉपिक्स उठाने हैं। थर्ड वीक में अपने जितने भी वीक टॉपिक्स तुम्हें लग रहे हैं कि यार उस टॉपिक की इतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुई, उस टॉपिक में बहुत सारे टफ क्वेश्चंस लगे थे मुझे, मैं उसको और प्रैक्टिस कर लेता हूँ। रिवीजन में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करो, जितने तुम्हें लगता है कि हाँ इसका भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे किया था, उन्हें पिक करो, उन क्वेश्चंस को अपने थर्ड वीक में कंप्लीट करो। फोर्थ वीक में हम क्या करेंगे, फिर से वीक टॉपिक्स उठाएंगे, उन वीक टॉपिक्स को हम बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे। जब भी तुम अपना सोल्यूशन बनाओगे, जब भी तुम अपना सोल्यूशन लिखोगे, कोड करोगे, अपने थॉट प्रोसेस को, हर एक चीज़ को बोल बोल के समझा के अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन को फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इससे होगा क्या, इंटरव्यूज़ की तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें अपना थॉट प्रोसेस को समझाने के लिए, तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव होगी, तुम कहीं पे हेजिटेट नहीं करोगे, या तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे फोर्थ वीक में बोल बोल के अपने वीक टॉपिक्स के, उतने ज़्यादा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग DSA होगा। देखो बहुत ईजिली आराम से 3 मंथ्स में DSA हो सकता है अगर तुम अच्छे से तरीके से पढ़ाई करो तो। बस एक चीज़ याद रखना है, हर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, फ़ोन मत चलाओ, रील्स मत देखो, यूट्यूब मत देखो। इस वीडियो को देख लिया इनफ है, अब 3 मंथ्स के बाद ही यूट्यूब पे आना। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि 3 मंथ्स में अगर तुम्हारा DSA हो जाएगा ना, अगस्त में तुम्हारी प्लेसमेंट लग जाएगी। एंड ट्रस्ट मी गाइज, लक परफॉर्म्स वे मेजर रोल इन इंटरव्यूज़। हो सकता है कि तुमने 2 क्वेश्चन जो 2 दिन पहले किए हो, तुमसे वही दोनों क्वेश्चन पूछ ले जाए इंटरव्यूज़ में। तो यार जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको, जितने क्वेश्चंस को तुम अपने साथ रिवाइज करते हुए चलोगे, उनके लॉजिक को, कैसे तुम उस पैटर्न तक पहुँचे थे, तभी तुम एक अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब कर पाओगे। अब देखो, प्लेसमेंट में सिर्फ DSA नहीं हो चाहिए होता, ऊप्स के कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं, तुम्हें CS फंडामेंटल्स पढ़ना पड़ेगा, एंड साथ के साथ तुम्हारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए। ये चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट हैं, बट सबसे ज़्यादा जो होता है ना कि
90% जो तुम्हारा इंटरव्यू डिपेंडेंट है वो है तुम्हारे डीएसए के क्वेश्चंस पे। अगर तुम एक आधा इंटरव्यू का ऊप्स रिलेटेड क्वेश्चन या फिर एसक्यूएल रिलेटेड क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए, तुमसे नहीं आता तुम्हें उसका आंसर, यू कैन स्टिल गो अहेड इन द नेक्स्ट राउंड। बट अगर तुमने डीएसए का कोई क्वेश्चन नहीं कर पाया, तुमने चाहे सारे ही सीएस फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस बता दिए, उनका आंसर कर दिया, तुम आगे नहीं जाओगे। इसलिए डीएसए सबसे ज़्यादा मेजर चंक है इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करने के लिए। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस प्लान को फॉलो कर रहे हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना आई एम रेडी। इससे मुझे बहुत ही अच्छी मोटिवेशन मिलेगी कि कितने बच्चे इस प्लान को फॉलो करेंगे, कितने लोग अगस्त के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्लेसमेंट बहुत मस्त ग्रैब करने वाले हैं। अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहीं कहीं स्क्रीन पे आ जाएगा। सो गाइज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।